अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। आज की गुफ्तगू का मौजू है जो सबके लिए बड़ा अहम है। वो मेरा भी मसला है, आपका भी मसला है, हर शख्स का, हर घर का, हर मुल्क का मसला है। और वो मसला है माइशत। माइशत क्या चीज़ है? जिस तरह अल्फाज की हेर फेर से आपको इक़्तिसादी माहिरीन या हमारे वज़राए ख़ज़ाना बताते हैं, तो वो आम आदमी के ऊपर से गुज़र जाता है। लेकिन मैं बड़ा सिंपली आसान सादा अल्फाज में आपको बताऊंगा कि एक घर है, उसका ख़र्चा 20,000 है, उसकी इनकम 10,000 है। अब उस घर वाले के पास क्या चॉइस है, क्या ऑप्शंस है? या तो वो अपने ख़र्चे 10,000 कम करके 10,000 में गुजारा करे, या फिर अपनी आमदनी को, अपनी इनकम को कम से कम 10,000 बढ़ाए और अपना बजट बैलेंस करे। अगर इन दोनों में से भी एक काम भी नहीं हो सकेगा तो फिर क्या होगा? फिर उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? वो कैसे निज़ाम चलाएगा? ज़ाहिर है फिर वो किसी से कर्ज़ लेगा। जब कर्ज़ लेगा तो उसके साथ सूद भी देगा। वो कर्ज़ लेके एक महीना तो गुज़र गया, एक साल या एक बजट गुज़र गया, फिर दूसरे महीने फिर कर्ज़ लेना पड़ेगा, फिर साथ सूद भी लौटाना पड़ेगा। और करते करते एक साल में 1,20,000 तो उसका कर्ज़ हो गया, प्लस सूद की पेमेंट अलग से हो गई, और प्लस उसके जो ख़र्चे हैं वो 20,000 से बढ़कर ख़र्चे भी 30,000 हो गए। लेकिन उसकी इनकम 10,000 ही है, इनकम में कोई इजाफा नहीं हुआ। तो फिर नतीजतन क्या होगा कि अब 20,000 महीने के बजाय वो फिर जब वो देगा, सूद भी देगा, तो 40,000 डेफिसिट हो जाएगा, खसारा हो जाएगा हर महीने का। तो वो फिर कैसे पूरा करेगा? यानी वो फिर कर्ज़ों की दलदल में फंस जाएगा। यही कुछ वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के साथ हुआ कि पाकिस्तान का तजारती खसारा इतना ज़्यादा है, यानी आप जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो ज़्यादा हैं। वो कमो बेश 60 अरब की आपकी बरामदात होती हैं, और जो बाहर चीज़ें बेचते हैं वो गिर के 20-22 अरब पे पहुंच गई हैं। तो हर साल आपका खसारा अंदाज़ा करें कि कितना खसारा है। और फिर आपकी जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो नहीं हो रही, और आपके ख़र्चे भी शाहाना हैं। अब हुकूमतें जिस तरह ख़र्चे करती हैं, मिसाल के तौर पर अभी शहबाज शरीफ साहब तुर्की गए, लंदन गए, वहाँ कई दिन जहाज़ खड़ा रहा, पूरा जहाज़ लेकर गए। ज़ाहिर है उसमें ईंधन डला होगा, फिर साथ कई लोग ले गए, वो बड़े बड़े होटलों में रहे, उनका बिल हुकूमत पाकिस्तान को देना पड़ा। इस सिलसिले में मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ, और आप लोग फिर कहेंगे शायद मैं इमरान ख़ान को सपोर्ट कर रहा हूँ। अनड्यू अनड्यू नहीं, जो जिसका राइट हक है, जो हक की बात है, सच की, वो करनी चाहिए। मैं उसी पे बिलीव करता हूँ। इमरान ख़ान जब यूनाइटेड नेशंस में आए 2019 में, मैं भी वहाँ गया, तो बहुत सारे साफ़ी दोस्त आए, जिसमें मेरे दोस्त जो पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्रेसिडेंट हैं अफजल भट्ट साहब, और लोग थे। लेकिन ये सारे लोग, ना तो हुकूमत ने इनको टिकट दिए, ना ही हुकूमत ने किसी होटल पे इनको ठहराया, बल्कि अपने दोस्तों के पास ठहरे, टैक्सियों पे सफ़र किया, दोस्तों ने एंटरटेन किया उनको। हुकूमत सिर्फ इतना करती थी कि जब कभी वज़ीर ख़ारजा ब्रीफिंग देते थे तो वो जाते थे वहाँ साफ़ी, तो उनको खाली चाय की प्याली मिलती थी। और इमरान ख़ान ख़ुद कमर्शियल फ़्लाइट्स में आए। सऊदी अरब ने उनको जहाज़ दिया, वो खैर जहाज़ वापस ले लिया गया उनसे, और उस वक्त कहा गया कि जहाज़ में ख़राबी है। ये इस पे मैं फिर कभी व्लॉग करूँगा कि हकीकत क्या थी। तो फिर वो कमर्शियल फ़्लाइट पे गए। इसी तरह जहाँ भी वो जाते थे, बड़े कम दौरे किए, लेकिन कमर्शियल फ़्लाइट्स पे 2-3 बंदों को साथ लेकर। ऐसा नहीं कि जैसा मियाँ साहब जाते थे पूरी फैमिली को लेके जाते थे,
बड़े मियाँ साहब या छोटे मियाँ साहब और बाकी भी सबका तकरीबन यही हाल था। तो ये आप देखें कि मुल्क के अंदर कैसे जो फिस्कल डिसिप्लिन कैसे आएगा, मुल्क की मैशियत कैसे बेहतर होगी। एक तो आपको सबसे पहले करप्शन को ख़त्म करना होगा, जो सुराख हैं उनको बंद करना होगा। अगर सुराख बंद नहीं करेंगे तो समुंदर भी खाली हो जाता है। दूसरी जो बड़ी वजह मैं समझता हूँ वो कैपेसिटी बिल्डिंग है। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं या सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं, जो काम करना उनकी ज़िम्मेदारी है, आया उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें पेश नज़र रखना होगी। और फिर उसके अलावा जो इनएफिशिएंसी है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, गवर्नमेंट के अदारों के अंदर, वो इनएफिशिएंसी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। करप्शन, इनएफिशिएंसी और कम कैपेसिटी जो है, यानी कम सलाहियत। और इनएफिशिएंसी की कई वजूहात हैं, उसमें करप्शन भी है, उसमें लोगों की आदत भी है, एक माइंडसेट भी है, ये सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त इतने शदीद माली क्राइसिस में है। कह रहे हैं कि हमने बैंकरप्सी फाइल नहीं की। हाँ, हुकूमत ने नहीं की है, लेकिन आपके जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं वो बहुत सारे बेचारे बैंकरप्ट हो गए हैं, जिनका सामान कराची की पोर्ट पे पड़ा है और वो सामान मिल नहीं रहा चूँकि उनके पास देने के लिए डॉलर नहीं है। आपका स्टेट बैंक एलसी खोलता है तो कोई बाहर का बैंक मुल्क उस एलसी को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहते हैं जी कि पहले आप डिपॉज़िट कराएं या कोई 300-400 मिलियन डॉलर आप साइड पे रखें कि जहाँ से अगर बैंकरप्ट आप हो जाएं तो वहाँ से हमें पेमेंट्स हों। तो स्टेट बैंक्स ने हुकूमत से रब्ता किया और हुकूमत ने कहा हमारे पास तो पहले ही पैसे नहीं, हम कहाँ से रखें। तो यानी प्रैक्टिकली आप बैंकरप्ट हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेटली मॉरली तो पहले ही बैंकरप्ट हैं हम, रिलीजियसली भी हम बैंकरप्ट हैं, यानी रिलीजन को हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिलीजन की तालीमात पर, इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं करते। तो माशी लिहाज से भी हम बैंकरप्ट हैं। मैं फिर कहूँगा कि इस वक्त हर शहरी, चाहे वो एक आम आदमी है और चाहे कोई किसी बड़े मनसब पर है, हर एक का फ़र्ज़ है कि वो रिव्यू करे, अहाता करे अपनी गलतियों का, अपने किरदार का। अगर हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी ले ले कि उसने अपने आप को दुरुस्त करना है, अपने घर के बजट को बैलेंस करना है, अपने अखराजात को कम करना है, तो ये जो सोसाइटी के अंदर मारा मारी है, अगवा है, चोरी है, दूसरों का हकूक़ खाने की एक रवश है, रिश्वत लेने की एक रवश है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जब आपके अंदर कनात पसंदी आ जाएगी, कंटेनमेंट आ जाएगी। तो फिर आपको एक सुकून मिलेगा, ऐसा सुकून मिलेगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक तरफ आपके लाखों और मिलियन डॉलर पड़े हैं तो आपको फ़िक्र लगी हुई है कि इन पैसों का क्या होगा, इस जायदाद का क्या होगा, कौन ले जाएगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा। आप सो नहीं सकेंगे, ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा, नींद आपको नहीं आ रही होगी। और दूसरी तरफ अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आपके पास सुकून है, तो सुकून से बड़ी कोई नेमत नहीं है। अगर सुकून तलाश करना है तो उसका यही हाल है कि हर शख्स अपने अपने, वो कहते हैं ना, चादर देख के पाँव फैलाओ, अपनी लिमिट्स में रहे, नीचे से लेकर ऊपर तक। और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि फिल फोर मुल्क के अंदर हालात को बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दामात करे। और ये इक़दामात एक हुकूमत नहीं कर सकी, ये सारे बैठेंगे, इन सबको अदराक होगा मुल्क के मसाइल का, जितने जो क्राइसिस हैं, जो मैग्नीट्यूड है, जो जिस तरह के मसाइल हैं, उसका आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, आप कंप्रीहेंड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, क्योंकि आम लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। और ये सारे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन आप लोग मेरी गुफ्तगू सुन के ज़्यादा परेशान ना हो, आपके पास अभी भी क़ुव्वत है, ताकत है। अगर आप अपना अपना हर शख्स
अपना मुहासबा करे, अपने अखराजात को कंट्रोल करे, अपनी ज़रूरतों को कम करे, तो इंशाअल्लाह आप मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह आपसे किसी और मौजू के हवाले से बात होगी। खुदा हाफिज़।